आपने आप खुद बोल रहे हो कि हमें प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए खुद के लिए, तो हमें जी। क्या, और आप प्रॉपर्टी स्ट्रैटेजिस्ट हो, कंसल्टेंट हो, तो आपने क्या लिया फिर? मैं बता दूं ना भाई, हाँ, मैंने दूसरी सिटीज में बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी जिसमें कैश फ्लो था और जिसकी ग्रोथ बढ़ी थी, मैंने वही करा भाई। तो आपने रिसर्च किया इससे पहले, कैसे जी। आपको समझ में आया? एब्सोल्युटली। सो एक स्ट्रेटजी है BRRRR। उसका मतलब है बाय, रेनोवेट, रीफाइनेंस, रेंट एंड रिपीट। ये स्ट्रेटजी कोई नई नहीं है, पुरानी स्ट्रेटजी है, पर इसमें मेरी खुद की क्रिएटिविटी है और इंडियन जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए हम कुछ और क्रिएटिविटी है। अब मैं सब कुछ तो बताऊंगा नहीं। हाँ, बट ये स्ट्रैटेजी का ओवरव्यू बता सकते हैं? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल हाँ। बता। उसमें क्या करना है, देखो चुभेगी इनको, पर क्या करूं, बोलना पड़ेगा। इंजेक्शन तो लगाने पड़ेंगे, कैसे लगाए? बुलाया तो है आपने सिडनी से, तो मैं थोड़ी जरूरी है, कोविड का डोज है ये। मत ले जा भाई कोविड में, तेरा यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। तुम्हें कोविड में पूरी दुनिया में पागल बनाया, तुम्हें पता ही नहीं चला मूर्खों। सब लगा के इंजेक्शन लगवाई, सब लगवा के तुमने अपनी समझ आ गई। भाई जिस दिन कोविड का चक्कर पड़ा था ना, पहले दिन मेरे दो दोस्त होंगे बहुत बढ़िया। एक तो चलो अब उससे भी कम में एक ही दोस्त है, उसको मैंने सीधा फोन कर, मैं भाई लगवा मत दो, कह रहा पागल हो गया, दिमाग खराब है मेरा। और जब मैंने उस टाइम में बताने की कोशिश करी तो कह रहा तू पागल है, सब मर जाएंगे। मैं कहा मरने तो है, मैं वर्कआउट करता हूँ भाई, मेरी फैमिली वर्कआउट करती है, सही लगे तो हम खाना बढ़िया खाते हैं, और अभी सब धीरे धीरे सब बढ़िया भाई। सो मत जा भाई कोविड में, मतलब ये नेक्स्ट टाइम। पर मैं अब उस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैंने करा था, वो आपको बता देता हूँ। तो भाई ये अगेन मिर्ची लगेगी इनको, पर क्या करूं, बोलना तो पड़ेगा, आपको लाया तो आपने, सुनना तो पड़ेगा आपको और आपकी ऑडियंस। देखो भाई, गरीब माइंडसेट ये होता है कि इनको सब कुछ ना बना बनाया चाहिए होता है, कुछ मेहनत ना कोई काम चोर, बना बनाया चाहिए, कुछ नहीं करना। मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट करा। जो प्रॉपर्टीज को ये नहीं देखते ना, ये कहते हैं यार घटिया प्रॉपर्टी है, डिमांड ही खराब है, इसका दिमाग खराब है, इसमें टूटा फूटा सब, वही प्रॉपर्टी मैंने खरीद के अमीर बना हुआ है। पुरानी प्रॉपर्टी ली, उसको ठीक करा, उसको रेंट करा, वही रीफाइनेंस करा, उसमें से जो पैसे मैंने डाले थे वो सारे इनिशियली निकाले, वही प्रोसेस रिपीट करके 18 महीनों में 4 प्रॉपर्टियां और 2.5 साल में 7 प्रॉपर्टियां। पर मेरी क्रिएटिविटी ये थी, उसमें मैंने एक बड़ा लैंड लेके ये प्रोसेस अप्लाई करके उसके पीछे या तो मैं एक घर बना देता था, या एक ग्रैनी फ्लैट होता है जिसको छोटा घर बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में और यूएस वगैरह में सब जगह, वो डाला। तो आपको कैश फ्लो कैसा था? ईएमआई भी तो आती होंगी फाइनेंस। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मैंने आपको क्या बोला, 3 चीजें अगर ये याद रख लेंगे अमीर हो जाएंगे, अमीर, गारंटेड याद मिलियनेयर। रखने से क्या होगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा। चलो शुरू तो करें। शुरू तो करें। हाँ, मैं 10% को बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो 10% जो होते हैं भाई, वही एक्शन टेकिंग एबिलिटी रखते हैं। बहुत साल हो गए काम करते हुए, लोगों को मैं बहुत रग रग से वाकिफ हूँ। जो बोलता बहुत ज्यादा वो करता कुछ नहीं है, उसे यहाँ होगा भी नहीं, डर डर पता नहीं क्या हो जाएगा, हाय हाय मर जाऊंगा मैं, मर जाऊं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो गया। तो यही मैंने करा कि उसको पीछे करना। 3 चीजें जो मैं आपको बताने वाला था, सॉरी। स्ट्रक्चर, अमीर लोग कुछ ऑन नहीं करते अपने नाम पे। टेक्निकली मैं पुअर हूं, टेक्निकली मेरे नाम पे कुछ नहीं है, अपने नाम पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। क्यों रखूंगा मैं, क्यों अपने आप को एक्सपोज करूं मैं? किसके नाम? अब गरीब लोग जो होंगे वो कहेंगे भाई नहीं नहीं, मेरे को अपने नाम पे लेना। अब ये मैं नहीं बताऊंगा किसके नाम पे लेना है, वो क्योंकि पार्ट ऑफ हमारी स्ट्रेटेजी होती है, और वो मैं किसके नाम पे करना वो तो डिपेंड करेगा भाई आपका उस प्रॉपर्टी को लेके गोल क्या है। एक और चीज ये भी कि आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ेगी, भी मेरे को करना क्या है इस प्रॉपर्टी को लेके, मेरा मकसद क्या है, इसको मेरे को रखना है, बेचना है, अगली खरीदनी है, इसको लेवरेज करना है, उस पर डिपेंड करेगा। तो प्रॉब्लम ये है भाई कि उसका आंसर कुछ मैं आपको अभी दे नहीं सकता क्योंकि थोड़ा टेक्निकल
और डिपेंड करेगा कि भाई आपका गोल क्या है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से, इसलिए वो केस बाय केस है, उसमें ऑब्वियसली सीए भी इन्वॉल्व होगा और उससे भी एडवाइस देनी पड़ेगी भाई क्या बढ़िया क्या है, क्योंकि उनका और भी कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है। व्हाट डू मीन बाय दैट, उनका बिजनेस है क्या, वो 9 to 5 है, तो सब इसको देख समझ के तब इसका आंसर दिया जा सकता है। सो स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कैश फ्लो, जो आपने बात करी है, हमारा फोकस कैश फ्लो पे रहता है भाई। हमें कैश फ्लो भी जनरेट करना उस प्रॉपर्टी से, नहीं तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। अब कोविड की तो बात करी है, मेरे को गुस्सा तो बहुत चढ़ा हुआ है, पर उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मुश्किल से एक और बार करेंगे जी। उसके बारे में बात करेंगे ना। अब कोविड में क्या हुआ, जो अपने आप को बहुत इन्वेस्टर बने थे उनके घर बिके। ओवर एवरेज लोगों की एग्जैक्टली माय पॉइंट। जो कोविड को सरवाइव कर गया वो ही असली इन्वेस्टर था, क्योंकि उसके पास डेफिनेटली कैश फ्लो था। सही बात। ठीक है, वो ही असली इन्वेस्टर था प्रॉपर्टी में। अब जिनके बिके आपने देखना था झांक के भाई किसके बिके, but that's okay, वो जिंदगी है, वो तुम्हें टेस्ट कर रही थी। उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत थे या आपसे कुछ, ठीक है गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपने सीखा है उससे कुछ, आपने अपने कैश फ्लो को बढ़िया करने की कोशिश करी कि नहीं करी उसके बाद। बिकॉज लोग पता क्या करते हैं भाई, इनके साथ ना दो कुछ छोटी सी बातें हो जाए, बस गलत बात हो जाए थोड़ा, बस छोटी सी दो, तीसरी बारे में ना ये क्या फिर चकनाचूर हो जाते हैं। इनको लगता है कि भाई टूट गया, खत्म हो गया, जिंदगी तबाह हो गई, दुनिया खत्म। अरे भाई कुछ नहीं हुआ, मालिक तुम्हें टेस्ट कर रहा था, वो देख रहा था कि तुम्हारी टूटी बोतल वाली औकात है कि तुम्हारी जग वाली औकात है। और ज्यादातर लोगों की भाई टूटी बोतल की औकात है। नहीं, इससे आप वापस भी आ जाते हो ना, क्या आपने खुद पे वापस इन्वेस्ट किया ताकि आप खुद को बिल्ड कर सको। मैं गारंटी दे रहा हूं 99% लोगों ने नहीं कर, क्योंकि उनको लगता है कि भाई मेरे को अगर मेंटोर मैंने हायर कर लिया ना भाई मेरे तो पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे मूर्खों, वो तुम्हारा भला कर रहा है और तुम इतने दलितर माइंडसेट वाले हो कि तुम्हारी खुद की जिंदगी बढ़िया हो रही है, तुम फिर भी नहीं कर रहे हो। सोचो यार, वो सर है इंडिया में माइंडसेट, ना आपका फायदा ना हो, दूसरे वाले का फायदा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, फिर गरीब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, कंप्लेन मत करो, ठीक है।